जोधपुर के जंगल में ब्लैक पैंथर कालू और सफ़ेद शेर भीमा की दोस्ती बहुत मशहूर थी। दोनों साथ में घूमते और साथ में ही शिकार करते थे। एक दिन कालू बीमार पड़ जाता है। तभी भीमा बोलता है, अरे कालू भाई, तुम बीमार लग रहे हो। एक काम करो, तुम आराम करो। आज मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आता हूँ कुछ। तभी भीमा जानवर का शिकार करता है और कालू के लिए मांस लेकर आता है। उसको खाकर कालू सोचता है, अरे वाह, ये भीमा तो मेरे लिए शिकार लेकर आया है और मुझे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब लगता है मुझे रोज़ ऐसे ही खाने को मिल जाए बस। फिर इसी तरह कालू बहाने बनाता और रोज़ भीमा उसके लिए कुछ मांस लेकर आ जाया करता। कभी कोई जानवर लाकर दे देता और खुद भूखा रह जाता। तभी एक दिन भीमा कालू के लिए खाने को लेकर आता रहता है और सोचता है, आज तो बहुत मुश्किल से मुझे ये शिकार मिला है और आज मुझे बहुत भूख भी लग रही है। दिन भर से कुछ नहीं खाया हूँ। अब जाकर अपने दोस्त कालू के साथ ही खाऊंगा। ऐसा सोचकर जैसे ही वो शिकार किए हुए जानवर को कालू के पास लेकर जाता है, तभी कालू बोलता है, दोस्त, बहुत अच्छा किया जो मेरे लिए शिकार ले आए। मुझे बहुत भूख लग रही है। आज दिन भर से मैंने कुछ नहीं खाया। ऐसा बोलकर कालू भीमा के लाए हुए शिकार को पूरा खा जाता है और भीमा सोचने लगता है, अरे ये कालू ने तो पूरा मांस खा लिया। मुझे तो बहुत भूख लग रहा है। अब मैं क्या खाऊंगा? मुझे तो फिर से शिकार करने जाना होगा। ऐसा सोचकर भीमा फिर से शिकार करने चला जाता है। जाते जाते वो बहुत दूर निकल जाता है। तभी वो एक गुफा में चला जाता है और बोलता है, आज तो मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा। मैं क्या खाऊंगा? कालू ने तो पूरा शिकार खा गया। भीमा जिस गुफा में जाता है वो गुफा जादुई गुफा रहती है। तभी उस जादुई गुफा से आवाज़ आती है, अरे भीमा, तुम बहुत अच्छे हो। तुम हमेशा अपने दोस्त के बारे में सोचते हो, पर तुम्हारा दोस्त वो तुम्हारे से झूठ बोलता है और झूठ बोलकर तुमसे काम निकलवा रहा है। भीमा बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो जादुई गुफा? जादुई गुफा कहता है, तुमको यकीन नहीं है तो तुम जाओ जरा और जाकर देखो। तुम्हारे जाने के बाद वह शिकार करके खुद अकेला ही खा रहा है। फिर भीमा जाता है और कालू को दूर से छुपकर देखता है। वह देखता है कि सचमुच में कालू कोई जानवर को शिकार करके खा रहा था। तभी भीमा कालू के पास जाता है और उसको बोलता है, अरे दोस्त कालू, तुमको पता है यहाँ पास ही एक गुफा में बहुत अच्छे जानवर आए हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर वहाँ जाएं और उन जानवरों का शिकार करें, फिर आराम से बैठकर खाएंगे। भीमा की बात सुनकर कालू लालच में आ जाता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। वह दोनों उस गुफा के पास पहुँच जाते हैं। उस गुफा के पास पहुँचते ही भीमा कालू को बोलता है, कालू मेरे दोस्त, तुम गुफा के अंदर जाओ। मैं देखता हूँ बाहर कोई जानवर तो नहीं है। अगर होगा तो मैं तुम्हारे लिए मांस लेकर आऊँगा। जैसे ही कालू गुफा के अंदर जाता है, भीमा जादुई गुफा को आवाज़ लगाता है, ओ जादुई गुफा, तुम इस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दो, ताकि ये कालू ने जो मेरे साथ धोखा किया है उसे उसकी सज़ा मिल जाए। फिर जादुई गुफा अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर देता है और कालू कभी भी बाहर नहीं आ पाता।